अस्सलाम वालेकुम। अगर आप खुद पेंशन वसूल करते हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशनर मौजूद है तो बैंकारी सहूलतों, लाइफ सर्टिफिकेट और शनाख्ती तस्दीक से मुतालिक सामने आने वाली ये मालूमात आपके लिए खास अहमियत रखती हैं। बजट 2026 से 27 के बाद सिर्फ पेंशन में ऐलान करदा इजाफे पर गुफ्तगू नहीं हो रही, बल्कि पेंशनर्स को बैंकों और डिजिटल निज़ाम के जरिए ज्यादा आसानी फराम करने के लिए भी मुख्तलिफ इकदामात ज़ेर अमल हैं। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से पेंशन में ऐलान करदा इजाफे के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी और निजी बैंकों को पेंशनर से मुतालिक बाज़ अहम हिदायत जारी की हैं। इन इकदामात का बुनियादी मकसद ये बताया जा रहा है कि बुजुर्ग शहरियों को बैंकों में गैर जरूरी इंतजार, बार बार चक्कर लगाने और मामूली दस्तावेजी मसाइल की वजह से पेश आने वाली मुश्किलात से बचाया जा सके। पेंशन, लाइफ सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट और सरकारी नोटिफिकेशन से मुतालिक मुस्तरद मालूमात वक्त पर हासिल करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले अरसे में इन हिदायत के अमली निफाज से मुतालिक मजीद वजाहतें भी सामने आ सकती हैं। सबसे पहले नादरा की ऑनलाइन शनाख्ती और बायोमेट्रिक सहूलतों से मुतालिक पेशरफ्त को समझना जरूरी है। माजी में बहुत से पेंशनर्स पाक आईडी ऐप या ऑनलाइन निज़ाम के जरिए अपनी शनाख्त, लाइफ सर्टिफिकेट या मतलूबा तस्दीक मुकम्मल करने की कोशिश करते रहे हैं। ताम तकनीकी खराबी, फिंगरप्रिंट्स की अदम तस्दीक, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने में दुश्वारी या निज़ाम की सुस्त रफ्तारी के बायस मुताद्दिद बुजुर्ग इस अमल को मुकम्मल नहीं कर पाते थे। बास पेंशनर्स को एक ही कार्रवाई के लिए कई मरतबा कोशिश करना पड़ती थी। ऑनलाइन तस्दीक कामयाब न होने की सूरत में उन्हें अपने मुताल्लिका बैंक, नादरा दफ्तर या पेंशन जारी करने वाले इदारे के पास जाना पड़ता था। उम्र रसीदा, बीमार या चलने फिरने में दुश्वारी रखने वाले अफराद के लिए यह सूरत हाल खास तौर पर परेशान कुन थी। अब दस्तियाब मालूमात में बताया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत ने नादरा के ताउन से ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए फंड्स फराहम किए हैं। इसका मकसद यह है कि पेंशनर्स के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शनाख्त और लाइफ सर्टिफिकेट की कार्रवाई को ज्यादा मौसर, महफूज और आसान बनाया जा सके। अगर ये इंतजामात मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाते हैं तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर के दौरान पेंशनर्स पाक आईडी या नादरा की मुतल्लिका डिजिटल सहूलत इस्तेमाल करते हुए घर बैठे अपनी जरूरी तस्दीक मुकम्मल कर सकेंगे। ताहम इस मरहले पर यह वाज़े रखना जरूरी है कि मुकम्मल तरीक़ाकार, एहलियत, जरूरी दस्तावेजात और अमली आगाज से मुतल्लिक सरकारी हिदायत अभी सामने आना बाकी हो सकती हैं। इसलिए किसी भी गैर सरकारी सोशल मीडिया पैगाम या गैर मुसद्दका तारीख पर इन्हिसार करने के बजाय नादरा, मुतल्लिका बैंक, अकाउंट्स ऑफिस या सरकारी इदारे की बाज़ाब्ता वजाहत का इंतजार करना बेहतर होगा। अगर यह सहूलत कामयाबी से शुरू हो जाती है तो इन बुजुर्ग पेंशनर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी की तस्दीक या शनाख्ती कार्रवाई के लिए दूर दराज ब्रांचों तक जाना पड़ता है। डिजिटल तस्दीक के मौसर होने से पेंशनर का वक्त महफूज होगा, सफरी अखराजात कम होंगे और बैंकों में रश भी कम हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पेंशनर्स जो बैरून शहर रहते हैं या बीमारी की वजह से ब्रांच तक नहीं जा सकते, उनके लिए भी यह निज़ाम बड़ी सहूलत बन सकता है। इस मामले से मुताल्लिक कोई बाकायदा नोटिफिकेशन, तरीक़ेकार या नई तारीख जारी होती है तो बरवक्त मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ राब्ते में रहिए, ताकि गैर मुसद्दका खबरों के बजाय दुरुस्त और जिम्मेदाराना मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैंकों को दी गई हिदायत की तरफ आते हैं। दस्तियाब तफसीलात के मुताबिक बैंकों से कहा गया है कि वो पेंशनर्स के लिए अपनी खिदमात को ज्यादा आसान बनाएं और उनके मामलात को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की कोशिश करें। बुजुर्ग शहरियों को मामूली नौयत के मसले की वजह से बार बार बुलाना या गैर जरूरी तौर पर तवील इंतजार करवाना मुनासिब नहीं समझा गया। एक अहम मामला शनाख्ती कार्ड की मुद्दत खत्म होने से मुताल्लिक है। बहुत से पेंशनर्स का शनाख्ती कार्ड उम्र या बीमारी के बायस बरवक्त तजदीद नहीं हो पाता। नई हिदायत के मुताबिक मखसूस शराइत और मुतल्लिका ज़ाब्तों के तहत ऐसे पेंशनर्स की जरूरी बैंकारी सहूलतों में बिला वजह रुकावट पैदा न करने पर जोर दिया गया है।
इसका मतलब यह नहीं कि मियाद खत्म होने वाले शनाख्ती कार्ड पर हर किस्म की बैंकारी कार्रवाई बगैर किसी तस्दीक के जारी रहेगी। हर मामला नादरा रिकॉर्ड, बैंक की पॉलिसी, शनाख्ती तस्दीक और सरकारी कवायद के मुताबिक देखा जाएगा। अलबत्ता बैंकों को यह हिदायत दी गई है कि जायज और हकीकी पेंशनर्स को गैर जरूरी मुश्किल में न डाला जाए। इसी तरह अगर किसी पेंशनर का शनाख्ती कार्ड गुम हो गया हो और उसने नए कार्ड के इजरा के लिए दरखास्त जमा करवा रखी हो तो उसका मामला भी दस्तयाब रसीद, नादरा की तस्दीक और मुतलका कवायद के मुताबिक आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। पेंशनर को अपनी दरखास्त की रसीद, पुराना रिकॉर्ड या बैंक की तरफ से मांगी गई दूसरी दस्तावेजात जरूर महफूज रखनी चाहिए। बैंक ब्रांचों में पेंशनर्स के लिए खसूसी काउंटर या अलहदा सहूलत फराहम करने की बात भी सामने आई है। इस इकदाम का मकसद यह है कि बुजुर्ग शहरियों को आम सार्फिन के साथ तवील कतार में खड़ा ना होना पड़े। अगर ब्रांच में अलग काउंटर मौजूद हो तो पेंशन, लाइफ सर्टिफिकेट, अकाउंट तस्दीक और शनाख्ती मसाइल निस्बतन कम वक्त में हल किए जा सकेंगे। यह सहूलत हर ब्रांच में एक ही वक्त में शुरू होना जरूरी नहीं। मालूमात के मुताबिक अमल दरामद मरलावार हो सकता है। बड़ी और मसरूफ ब्रांचों में पहले इंतजाम किया जा सकता है, जबकि दीगर इलाकों में सहूलत शुरू होने में कुछ वक्त लग सकता है। इसलिए अपने बैंक की मकामी ब्रांच से ताज़ा सूरत हाल मालूम करना मुफीद होगा। एक और अहम पहलू एटीएम के इस्तेमाल से मुतालिक है। बहुत से बुजुर्ग पेंशनर्स जदीद बैंकारी निज़ाम, एटीएम कार्ड, पैन कोड और रकम निकालने के मुकम्मल तरीके से वाकिफ नहीं होते। बाज़ अफराद दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, जिससे धोखाधही, गलत रकम निकलवाए जाने या कार्ड के गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ सकता है। नई हिदायत में बैंकों को इस बात की तरगीब दी गई है कि उनका अमला पेंशनर्स को एटीएम के महफूज और दुरुस्त इस्तेमाल का तरीका समझाए। पेंशनर को बताया जाए कि कार्ड कैसे दाखिल करना है, जुबान का इंतखाब कैसे करना है, रकम कैसे दर्ज करनी है और कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कार्ड और रसीद वापस लेना क्यों जरूरी है। यह भी जरूरी है कि पेंशनर अपना एटीएम पिन किसी अजनबी शख्स, दुकानदार या गैर मुतल्लका फर्द को ना बताए। बैंक का अमला भी आमतौर पर मुकम्मल पैन कोड पूछने का मजाज नहीं होता। अगर कोई शख्स फोन या पैगाम के जरिए पैन, ओटीपी या अकाउंट की खुफिया मालूमात मांगे तो उसे हरगिज फराहम ना किया जाए। बैंकारी हिफाजत और पेंशन से मुतालिक ऐसी जरूरी रहनुमाई मुसलसल हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि डिजिटल सहूलत के साथ एहतियात करना भी इतना ही जरूरी है जितना सहूलत का इस्तेमाल करना। लाइफ सर्टिफिकेट के बायस पेंशन रुकने का मामला भी बहुत से बुजुर्गों के लिए परेशानी का सबब बनता रहा है। माजी में अगर किसी पेंशनर ने मुकर्ररा मुद्दत में लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया या उसकी बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल नहीं हुई तो बाज़ सूरतों में पेंशन की अदायगी आर्जी तौर पर रोक दी जाती थी। सामने आने वाली हिदायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि पेंशनर्स को गैर जरूरी तौर पर मुश्किलात में न डाला जाए और हकीकी मुस्तहिक फर्द की पेंशन सिर्फ मामूली या काबिल हल मसले की वजह से तवील अरसे तक मुतासिर न हो। ताहम पेंशनर के लिए मुकर्ररा वक्त पर लाइफ सर्टिफिकेट या मतलूबा तस्दीक मुकम्मल करना अब भी जरूरी रहेगा। अगर किसी पेंशनर की अदायगी रुक जाए तो उसे पहले अपनी बैंक ब्रांच से मालूम करना चाहिए कि वजह लाइफ सर्टिफिकेट है, शनाख्ती कार्ड की मुद्दत है, बायोमेट्रिक नाकामी है या किसी और रिकॉर्ड की कमी। वजह मालूम होने के बाद मुतल्लका दस्तावेज फराहम करके मामला जल्द हल करवाया जा सकता है। बैंकों को पेंशनर्स के लिए बैठने की मुनासिब जगह, साफ पीने का पानी और एहतराम पर मबनी माहौल फराहम करने की हिदायत भी दी गई है। बुजुर्ग शहरियों के साथ नरम रवैया अख्तियार करना और उनके मामलात को तरजीह देना इन इकदामात का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। खुसूसन शदीद गर्मी, सर्दी या रश के दिनों में बुजुर्ग अफराद को तवील वक्त तक खड़ा रखना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए ब्रांच इंतजामिया से तवक्को की जा रही है कि वो पेंशनर्स के लिए बैठने, रहनुमाई और टोकन के बेहतर इंतजामात करेगी। इत्तलात के मुताबिक मुताल्लिका मरासला मुख्तलिफ सरकारी और कमर्शियल बैंकों तक पहुंचाया जा चुका है। अब असल मरहला इन हिदायत पर अमली अमल दरामद का है। किसी ब्रांच में सहूलत जल्द शुरू हो सकती है, जबकि दूसरी जगह इंतजामी तैयारी में कुछ वक्त लग सकता है। अगर किसी बैंक ब्रांच में पेंशनर के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार किया जाए, जायज सहूलत फराहम ना की जाए या शिकायत सुनने से इनकार किया जाए तो पहले ब्रांच मैनेजर या मुताल्लिका बैंक के शिकायती शोबे से राब्ता किया जा सकता है। शिकायत दर्ज करते वक्त तारीख, ब्रांच का नाम, मसले की नौवियत और दस्तयाब दस्तावेजात वाज़े तौर पर फराहम करनी चाहिए।
अगर बैंक की सतह पर मसला हल ना हो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाज़ाब्ता शिकायती निज़ाम या मुतलका सरकारी प्लेटफॉर्म के जरिए दरखास्त दी जा सकती है। पेंशनर को गैर मुसद्दका नंबरों या सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी शनाख्ती और बैंकारी मालूमात शेयर नहीं करनी चाहिए। यह बात ज़हन में रखना जरूरी है कि हर नई सहूलत का निफाज मुतलका बैंक, सरकारी कवायद और दस्तयाब निज़ाम के मुताबिक होगा। इसलिए किसी एक ब्रांच का तरीका दूसरी ब्रांच से मुख्तलिफ हो सकता है। अमली सहूलत हासिल करने से पहले अपने बैंक से तस्दीक करना ज्यादा महफूज है। मजमूई तौर पर पेंशनर्स के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन बेहतर बनाने, लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे मुकम्मल करने के इम्कानात, शिनाख्ती कार्ड के मसाइल में आसानी, खुसूसी काउंटर, ATM रहनुमाई, बैठने और पानी की सहूलत और शिकायत के मौसर निज़ाम जैसे इकदामात सामने आए हैं। अगर ये तमाम इकदामात मुकम्मल और मौसर अंदाज में नाफिज हो जाते हैं तो लाखों पेंशनर्स के रोजमर्रा बैंकारी मामलात आसान हो सकते हैं। खासतौर पर बीमार, माजूर, उम्र रसीदा और दूर दराज इलाकों में रहने वाले पेंशनर्स को नुमाया सहूलत मिलने की तवक्को की जा सकती है। ताहम किसी भी खबर को हतमी समझने से पहले मुताल्लिका बैंक, नादरा, स्टेट बैंक या सरकारी इदारे की बाज़ाब्ता हिदायत जरूर देखें। सितंबर या अक्टूबर में डिजिटल सहूलत शुरू होने का इम्कान बताया जा रहा है, मगर इस पर मुकम्मल सरकारी तरीक़ेकार और हतमी ऐलान आना अभी बाकी हो सकता है। पेंशन, सरकारी मुलाजमीन, बैंकारी सहूलतों, लाइफ सर्टिफिकेट और नए नोटिफिकेशन से मुताल्लिक जिम्मेदाराना अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। आपके एतमाद और मोहब्बत का दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम पेंशनर्स को सेहत, इज्जत और आसानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।